देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग नेमिंग लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी नेमिंग लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बेंजीन एंड its all derivatives, benzene and its all derivatives is aromatic compounds। क्या मतलब है? तो मैंने बोला कि जो बेंजीन है और बेंजीन के सभी जो डेरिवेटिव्स हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्या मतलब है देखते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड होता है। तो केमिस्ट्री में ये कंपाउंड होता है, ये रहा। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका नेम करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और क्या हो गया, 6 हो गया। तो साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज है, तो इसको कहते हैं बच्चों साइक्लो। साइक्लो इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लोज है, रिंग फॉर्म में है। कितने कार्बन है यहाँ पर? 6। तो 6 को हेक्स कहते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है? एक तो 1 पर है, एक कहाँ पर है? 3 पर है, और एक कहाँ पर है? 5 पर है। तो 3 हो गए, तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राईइन कहते हैं। तो इसका नाम है साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राईइन होते हैं। तो जो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राईइन है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बेंजीन कहते हैं। तो ये बेंजीन हो गया। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दूसरे तरह से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या मतलब है सर? तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है डबल बॉन्ड को। तो इधर भी डबल बॉन्ड है, ये सिंगल लाइन है तो रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। ये डबल लाइन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसमें कितने कॉर्नर्स है? 1 2 3 4 5 और एक 6। तो कहने का मतलब इसमें 6 कोने हैं। एक कोना, 2 3 4 5 और एक 6। तो केमिस्ट्री में हर जो कोना होता है, ईच कॉर्नर जो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 कार्बन एटम को। तो यहां पर कितने कार्बन एटम है? 6 हैं। ठीक है, तो हर कोने का मतलब होता है 1 कार्बन एटम। तो कहने का मतलब है कि बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है? बेंजीन को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देखिएगा। तो बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है देखो, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, ये इस रिंग के अंदर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, फिर ये वाला यहां आ गया, तो ये घूमते रहते हैं। डबल बॉन्ड अंदर ये घूमते रहते हैं। और डबल बॉन्ड का अंदर, रिंग के अंदर घूमना, ये प्रोसेस कहलाता है रेजोनेंस। क्या कहलाता है? रेजोनेंस। तो इसलिए हम बेंजीन के अंदर, या बेंजीन को हम दूसरे तरह से ऐसे भी बना देते हैं। तो ये भी बेंजीन ही है, तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। तो यदि आपसे पूछ ले कि भाई ये जो बनाया है, हेक्सागोनल जो रिंग बनाई है, इसके अंदर जो ये सर्कल करा है, तो ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बेंजीन की रिंग है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, और वो रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 3 डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। अब ये रहा। तो बेंजीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, बेंजीन को मैं, अब जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे सभी में मैं बेंजीन को ऐसे ही लिखूंगा। तो ये बेंजीन को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। तो देखिए यहां पर ये जो बेंजीन है, इसमें 6 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बेंजीन में 6 कार्बन एटम है, और हर कार्बन एटम के साथ कितने H अटैच है? कितने H अटैच है? एक H अटैच होता है। कितने H अटैच है? एक H अटैच होता है। तो कितने H अटैच है? एक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये बेंजीन है।
तो मैं मान लेता हूं कि इस बेंजीन से मैं क्या हटाता हूं, H को हटाता हूं, और जहां से H हटाता हूं वहां पर मैं क्या जोड़ देता हूं, OH जोड़ देता हूं। तो ये जैसे ही बनेगा तो विद्यार्थियों ये बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या गया, OH आ गया। तो ये बेंजीन के ऊपर OH आ गया। अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम केमिस्ट्री में कहते हैं फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। या हम ऐसा करें कि इस बेंजीन से H हटाएं, और जहां से H हटाएंगे उसकी जगह पर हम लोग क्या जोड़ दें, NH2 को जोड़ दें। तो NH2 को जोड़ दें, तो किसको जोड़ दें, NH2 को जोड़ दें। माइनस का मतलब होता है यहाँ पर रिमूवल, और प्लस का मतलब होता है ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब है हम लोग बेंजीन से NH2 ग्रुप को जोड़ रहे हैं। तो यदि हम लोग बेंजीन से NH2 ग्रुप को जोड़ देंगे बच्चों या विद्यार्थियों, तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या गया, NH2 आ गया है, और इस कंपाउंड का नाम होता है केमिस्ट्री में क्या, एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन होता है। ऐसे ही मान लेते हैं कि हम लोग इस बेंजीन से H रिमूव कर रहे हैं, और जहां से H रिमूव करेंगे तो वहां पर हम जोड़ देते हैं COOH जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, COOH जोड़ देते हैं। तो जैसे ही COOH जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, COOH, और इसको कहते हैं हम लोग बच्चों बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों, बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो मैंने क्या करा, तीसरी स्थिति में या थर्ड कंडीशंस में क्या करा कि ये जो बेंजीन थी, इस बेंजीन से एक H को हटाया, और जहां से H को हटाया वहां पर क्या जोड़ दिया, COOH। तो बेंजीन के ऊपर क्या गया, COOH, और इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड होता है। हम एक और करके देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ से H हटाया, या H हटा रहे हैं हम लोग, जहां से H हटाते हैं वहां पर हम जोड़ देते हैं CHO जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, CHO जोड़ देते हैं। तो तब मेरे विद्यार्थियों ये एक नया कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड के ऊपर आ जाते हैं CHO, और इसको कहते हैं हम लोग CHO, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेंजल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड कहते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग, ऐसे तो कितने भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोगों ने H हटाया, और जहाँ से H हटाया उसकी जगह पर हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया है। तो जैसे ही बेंजीन से H हटाया और उसकी जगह पर हम लोगों ने CH3 जोड़ दिया, तो ये जो कंपाउंड है मेरे विद्यार्थियों, ये कुछ इस तरीके का बन गया। तो CH3 बन गया। इसका जो नाम होता है केमिस्ट्री में, इसको हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो फिनॉल है इसको हम लोगों ने किससे बनाया, बेंजीन से बनाया। एनिलीन को किससे बनाया, बेंजीन से बनाया। बेंजोइक एसिड को भी किससे बनाया, एनिलीन से बनाया। बेंजल्डिहाइड को किससे बनाया, एनिलीन से बनाया। और टॉल्यूइन को भी किससे बनाया, एनिलीन से बनाया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सब हो गए डेरिवेटिव्स। ये सब क्या हो गए, डेरिवेटिव्स किसके हो गए, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो गए। क्यों हो गए बेंजीन के डेरिवेटिव्स, क्योंकि इन सभी कंपाउंड्स को हम लोगों ने ड्राइव किया है। ड्राइव का मतलब है बनाया है। किससे बनाया है, बेंजीन से बनाया है। तो इसलिए जो फिनॉल है, एनिलीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, टॉल्यूइन है, ये सब बेंजीन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे समझिए, हम दूध से क्या क्या बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हम लोग दूध से जो जो चीज़ें बना सकते हैं वो सभी दूध की क्या होती है, डेरिवेटिव्स होती है। तो ऐसे ही बेंजीन से हम जिन जिन कंपाउंड्स को बनाते हैं वो सभी बेंजीन के क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, तो मैंने बोला एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, बेंजीन हो, और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं केमिस्ट्री में वो सभी एरोमेटिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हुआ, बेंजीन, और बेंजीन के सभी डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो क्या हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। अब देखिएगा हम लोग थोड़ी नेमिंग लेते हैं। क्या लेंगे, थोड़ी नेमिंग लेंगे। तो अब जो हमारे टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्काइल बेंजीन। तो किसकी नेमिंग लेंगे हम लोग, एल्काइल बेंजीन की नेमिंग लेंगे। तो देखिएगा बच्चों कैसे लेंगे एल्काइल बेंजीन की नेमिंग्स। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, और इधर एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्या बन रही है, वीडियो बन रही है। गर्मी काफ़ी बहुत हो रही है क्योंकि पंखा बंद है। चलिएगा देखिएगा, चलिए बच्चों
ओके, तो अब हम लोग जो देख रहे हैं वो नेमिंग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नेमिंग देख रहे हैं। नेमिंग ऑफ एल्काइल बेंजीन होता है। तो बच्चों हम लोग नेमिंग देख रहे हैं किसकी? एल्काइल बेंजीन की नेमिंग देख रहे हैं। तो एल्काइल बेंजीन की नेमिंग देख रहे हैं। देखिए मेरे विद्यार्थियों, आज के जो टॉपिक का नाम है या हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ एल्काइल बेंजीन होता है। अब आप एल्काइल बेंजीन की नेमिंग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को केमिस्ट्री में पता हो कि किस एल्काइल को हम लोग क्या कहते हैं। तो मैं आपको कुछ एल्काइल बताता हूं। क्या बताता हूं? कुछ एल्काइल बताता हूं। हालांकि एल्काइल आप लोगों को केमिस्ट्री में पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को केमिस्ट्री में एल्काइल नहीं पता है तो आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सीख नहीं पाएंगे। तो यदि आप लोगों को एल्काइल ग्रुप समझना है या पढ़ना है तो आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर की तीसरा लेक्चर देखना चाहिए या लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो जो IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 है तो उसमें हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप को पूरे डिटेल के साथ पढ़ा है कि किस एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं और कहाँ से एल्काइल ग्रुप आती है। तो देखिएगा यहाँ पर तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये जो CH3 होता है केमिस्ट्री में, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं मिथाइल। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि CH3 को मिथाइल कहते हैं। CH3 होता है, जो CH3 होता है या CH2 होता है, या तो ऐसे लिखे या फिर मेरे विद्यार्थियों हम लोग C2H5 लिखे। इसको केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। एक ऐसे ही आता है हमारे पास CH3 आता है, CH2 और CH2 आता है। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं एन प्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एन प्रोपाइल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप तो हमें रटवा रहे हैं। देखिए मैं आपको रटवा नहीं रहा। देखिए हर वीडियो में या हर लेक्चर में मैं आपको पीछे के टॉपिक्स नहीं बता सकता। यदि मैं आपको पीछे के टॉपिक्स बताऊंगा तो पूरे साल भर में एक भी वीडियो या एक भी पूरा लेक्चर तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि एल्काइल ग्रुप कहाँ से आते हैं, कैसे इनकी नेमिंग होती है, इनको क्यों मिथाइल कहते हैं, क्यों इथाइल कहते हैं या क्यों इनको एन प्रोपाइल कहते हैं। तो यदि आप लोगों को सीखना है या पढ़ना है तो आपको लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसको क्या कहते हैं। तो ये एन प्रोपाइल हो गया और ये विद्यार्थियों जो ऊपर है इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ये आइसोप्रोपाइल हो गया। और इसी तरह से एक एल्काइल ग्रुप और ये रही CH3 CH2 CH2 होता है, इसका नाम होता है एन ब्यूटाइल होता है। क्या होता है? एन ब्यूटाइल। तो यदि आप लोगों को ये सब एल्काइल ग्रुप आती है तो आप लोग एल्काइल बेंजीन की जो नेमिंग है वो चुटकियों में सीख लेंगे। और यदि नहीं आती है साहब तो आपको रटना पड़ेगा और रटने में बहुत दिक्कत होती है। 2-3 मिनट के लिए तो आदमी को याद रह जाता है और फिर 5-10 मिनट के बाद या 1-2 दिन के बाद आदमी भूल जाता है। तो देखिएगा नेमिंग करते हैं। नेम का तरीका देखिए, नेम का तरीका क्या होता है एल्काइल बेंजीन का? नेम का तरीका होता है, नेम कैसे करते हैं इनके? एल्काइल बेंजीन से ही करते हैं। क्या मतलब? आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले पहचाननी है कि कौन सी एल्काइल ग्रुप है, उसका नाम लिख देना है और उसके बाद क्या लिख देना? आपको बेंजीन लिख देना। जैसे कि ये रहा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, और बेंजीन से हम लोगों ने क्या जोड़ा? CH3 जोड़ा है। तो आपको पता है CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल। तो यहाँ पर CH3 कौन सी एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। तो हम लोगों ने लिख दिया बच्चों यहाँ पर क्या? मिथाइल है। और बाद में क्या लगाना है? बेंजीन लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम मिथाइल बेंजीन होते हैं। तो इसका जो नाम हो गया विद्यार्थियों वो क्या नाम होगा? मिथाइल बेंजीन हो गया। इस मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है टॉल्यूइन होता है। क्या नाम होता है कॉमन नेम? टॉल्यूइन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा ये मिथाइल बेंजीन से फेमस नहीं है जितनी ज़्यादा फेमस किससे है? टॉल्यूइन से। जैसे किसी बच्चे का नाम मननदीप है, अब वो मननदीप से उतना फेमस नहीं होता है जितना वो फेमस किससे है? पाल्ले से है। तो जैसे निकनेम होता है, तो टॉल्यूइन जो है इसका प्यार का नाम है, निकनेम है या कॉमन नेम है। तो ये ज़्यादा टॉल्यूइन से फेमस है, इतना ज़्यादा ये मिथाइल बेंजीन से फेमस नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एल्काइल ग्रुप देखनी है कि कौन सी है। तो CH3 को मैं बता चुका हूँ मिथाइल कहते हैं। तो CH3 आंख बंद करके लिख दिया मिथाइल, और बाद में क्या लगाना था? बेंजीन। तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा अब इधर एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग, ये कंपाउंड लिख रहे हैं, ये रहा। तो ये क्या हो गया? C2H5 हो गया। तो C2H5 हो गया।
इसका नाम लिखिए C2H5 होता है। तो C2H5 को क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल कहते हैं। और बाद में क्या लगाना है? बेंजीन, तो इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन। यदि C2H5 ना लिखा होता और ऐसे लिखा होता है CH3CH2 तो भी उसका नाम क्या होता है? इथाइल बेंजीन ही होता है। तो ये क्या हो गया? C2H5 क्या हो गया? इथाइल क्या हो गया बोलो बच्चों? बेंजीन हो गया। अब क्यों नाम हुआ इसका इथाइल बेंजीन? क्योंकि C2H5 को क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल, और नीचे कौन जुड़ा है? बेंजीन। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम इथाइल बेंजीन है। इसका जो नेम हो गया वो क्या हो गया? इथाइल बेंजीन हो गया है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट कंपाउंड्स देख रहे हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिख रहे हैं। तो CH3 CH2 और CH3 होते हैं। तो ये कंपाउंड है। आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम बताइएगा, तो बड़ा आसान है। तो आपको पता है ये कौन से वाली एल्काइल ग्रुप है? एन प्रोपाइल है। तो सीधा नाम हो गया इसका बच्चों एन प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल है। हमने क्या करा? एल्काइल ग्रुप को पहचान लिया, ये एन प्रोपाइल है, और बाद में क्या लगा दिया? बेंजीन लगा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम एन प्रोपाइल बेंजीन होता है। तो इसका जो नेम है वो क्या हो गया? एन प्रोपाइल बेंजीन हो गया। इधर देखिएगा, नेक्स्ट जो कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे इधर ये ले रहे हैं, ये रहा बेंजीन है। इधर क्या हो गया? CH3, ऊपर कौन हो गया? CH3, और इधर भी CH3 होता है। तो इसका नाम देखिएगा, इसका नाम क्या होता है? ये वाला ग्रुप देखिएगा, ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। देखिए सारा काम जो है ना वो एल्काइल ग्रुप का है। यदि आपको एल्काइल ग्रुप की पहचान नहीं है कि किस एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आइसोप्रोपाइल है, और नीचे कौन जुड़ा है? बेंजीन। तो मेरे विद्यार्थियों, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन नेम हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ये वाला एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है CH2 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 और CH3। आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड का नाम लिखेगा, तो इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को एल्काइल ग्रुप पहचाननी है। तो ये वाली एल्काइल ग्रुप कौन सी होती है? एन ब्यूटाइल होती है, और बाद में क्या लगाना है? बेंजीन। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल बेंजीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एन ब्यूटाइल बेंजीन नेम हो जाएगा। तो इसका नाम एन ब्यूटाइल बेंजीन है। अब देखिए आगे बताते हैं आप लोगों को कुछ चीजें। देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर जैसे हम दो मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, CH3 और CH3, ये रहा। तो इसका नाम करिएगा, तो 1 और क्या हो गया? 2। तो इसका नाम हो गया 1,2। 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल। और बाकी क्या होता है? बेंजीन होता है। तो इसका जो नाम है वो बच्चों नाम क्या है? 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन होता है। इसका कॉमन नाम जो होता है वो ऑर्थोजाइलिन होता है। क्या नाम होता है? ऑर्थोजाइलिन होता है। ओ यहाँ पर कुछ नहीं है, ओ ऑर्थो है, और ऑर्थो जो है वो पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जाइलिन क्यों लिखा है? यदि बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप जुड़ जाएं तो इसको हम कॉमन सिस्टम में जाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सिस्टम में जाइलिन। इफ 2 CH3 ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन इन कॉमन सिस्टम वी कॉल इट जाइलिन होता है। यदि 2 CH3 ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाएं तो तब हम उसे कॉमन सिस्टम में जाइलिन कहते हैं। तो ये कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है। अब कहेंगे कि सर बताओ ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है, मेटा क्या होता है? तो थोड़ा रुकिएगा, बताते हैं फिर इसको भी क्या होता है। ये वाला ऑर्थोजाइलिन है। अब ये देखेगा, इधर देखेगा, ये वाला कंपाउंड है। अब इधर CH3 हो गया है और इधर कौन हो गया? CH3 हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? 1, 2 और 3 हो गया। तो नाम करिएगा। तो बच्चों इसका जो नेम हो गया है 1, क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई मिथाइल यूज करते हैं। बाकी क्या है? बेंजीन है। तो इसका नाम हो गया है 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन है। और इसका जो कॉमन नेम है, हालांकि ये कॉमन नेम याद नहीं करने हैं, ये बोर्ड में पूछे नहीं जाते, कंपटीशन में कभी कभार पूछ लेता है। कॉमन नेम ऑर्थोजाइलिन जो है बोर्ड वाले बच्चों को याद नहीं करना है, कंपटीशन वाले बच्चे देख लेना। जो कॉमन नेम होता है इसका वो होता है मेटाजाइलिन। क्या नाम होता है इसका? मेटाजाइलिन होता है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो मेटाजाइलिन है। एक इधर देखते हैं, एक नेक्स्ट कंपाउंड इधर लिख रहे हैं हम लोग, ये रहा CH3 है और CH3 होता है। इसका नाम करना हम लोगों को। तो 1, 2, 3 और क्या हो गया? 4 हो गया। इसका नाम करिएगा, देखिएगा क्या हो गया। तो 1, 2, 3, 4 हो गया। तो 1, क्या हो गया? 4 हो गया। तो एक पे है मिथाइल ग्रुप, एक तो पहली पोजीशन पे और एक कौन सी पे? चौथी पे। तो 1, 2 हो गया। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। और CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। और बाद में क्या लगाते हैं? बेंजीन। तो इसका नाम हो गया 1, 4
डाई मिथाइल बेंजीन हो गया। और इसको हम लोग कॉमन सिस्टम में, या इसका कॉमन नाम जो होता है वो विद्यार्थी होता है पैराजाइलिन होते हैं। क्या नाम होता है? पैराजाइलिन होता है। जाइलिन किसे कहते हैं? यदि बेंजीन के ऊपर दो CH3 ग्रुप जुड़ जाए, यदि बेंजीन के ऊपर दो CH3 ग्रुप जुड़ जाएं, या कहें कि यदि बेंजीन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएं, तो हम उसको कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं? जाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? जाइलिन कहते हैं। ओके, अब देखिएगा इधर, अब आगे चलते हैं। ये वाला जैसे कंपाउंड है आप लोगों के पास, ये कंपाउंड है, ये वाला एक कंपाउंड है, इधर एक कंपाउंड है। अब ऊपर कौन है? CH3 है। एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। और आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिए, तो नाम तो बहुत आसान है IUPAC, तो 1 2 नंबरिंग करिए, 3 4 5 और क्या है 6 है। आप कहेंगे सर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, नाम एक ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखिए मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ी है? एक तो पहली पोजीशन पे जुड़ी है, एक कहाँ जुड़ी है? 3 पे जुड़ी है। आपको पता ना नंबर के बीच में कोमा लगाना होता है, तो मैं पिछले लेक्चर्स में सब बता चुका हूँ रूल्स। तो 1, 3 कोमा कितना हो गया? 5। यदि 3 एक जैसे ग्रुप हो तो क्या यूज करते हैं? ट्राई। 2 एक जैसे हो तो डाई, और 4 एक जैसे हो तो टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये बता रहे एक तो पहली पोजीशन पे, एक तीसरी पोजीशन पे और एक पांचवी पोजीशन पे 3 कौन जुड़े हैं? CH3। और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। तो 1, 3, 5 ट्राई और बाद में क्या लगाना है आप लोगों को? बेंजीन लगाना है। तो मेरे विद्यार्थियों इसका जो नेम हो गया है, तो इसका जो नेम हो गया है वो हो गया है 1, 3, 5 बेंजीन नेम हो गया। क्या नाम हो गया? 1, 3, 5 बेंजीन हो गया। इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है मेसेटाइलिन होता है। क्या नाम होता है कॉमन नेम? मेसेटाइलिन होता है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो क्या होता है? मेसिटाइलिन होता है। तो मेसिटाइलिन। तो 1, 3, 5 ट्राईमिथाइल जो बेंजीन है इसका जो कॉमन नाम होता है वो मेसेटाइलिन होता है। अब देखिए बच्चे बोलेंगे कि ये ऑर्थो पैरा मेटा क्या है। देखिए बाबू एक नोट देख, क्या देख लेते हैं? एक नोट देख लेते हैं और उस नोट में हम लोग समझते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है। जैसे ये बेंजीन, ये बेंजीन आपको पता है ये बेंजीन, यदि बेंजीन को हम डिवाइड करें तो बेंजीन 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं, मान लेते हैं ए को फिक्स कर देते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं, जो चीज फिक्स करी है उससे नंबरिंग करते हैं। तो 1, 2, 3 और क्या हो गया 4 हो गया। इधर से करें तो नंबरिंग 1, 2, 3 और क्या हो गया 4 हो गया। ये जो 1 के रेस्पेक्ट पे दूसरी पोजीशन होती है इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। ये जो चीज फिक्स है जहां से नंबरिंग करी है 1 या फर्स्ट नंबर दिया उसके रेस्पेक्ट पे जो तीसरी पोजीशन होती है उसको मेटा कहते हैं। और जो चीज फिक्स करी है या पहला नंबर दिया है उसके रेस्पेक्ट पे जो चौथी पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। ऐसे इधर देखें तो 1 के रेस्पेक्ट पे दूसरी पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। 1 के रेस्पेक्ट पे तीसरी क्या कहलाती है? मेटा। और 1 के रेस्पेक्ट पे चौथी क्या कहलाती है? पैरा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 के रेस्पेक्ट पे जो सेकंड पोजीशन है, 1 के रेस्पेक्ट पे जो सेकंड पोजीशन है, 1 के रेस्पेक्ट पे सेकंड पोजीशन है तो ये क्या कहलाती है? ऑर्थो कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्थो कहलाती है। और ऑर्थो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ऑर्थो है, ऑर्थो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। 1 के रेस्पेक्ट पे जो तीसरी पोजीशन है, 1 के रेस्पेक्ट पे जो थर्ड पोजीशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। और मेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जो चीज फिक्स है ये 1 के रेस्पेक्ट पे, मतलब जहां से 1 नंबरिंग दी है 1 के रेस्पेक्ट पे जो फोर्थ पोजीशन है, 1 के रेस्पेक्ट पे जो चौथी पोजीशन है बेंजीन पे उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। और पैरा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब देखिए यहां पर ये बेंजीन थी, ये बेंजीन थी, तो 1 थी, 1 के रेस्पेक्ट पे कौन सी है? दूसरी। तो दूसरी को क्या कहते हैं? ऑर्थो, तो इसलिए इसका नाम हो ऑर्थोजाइलिन। तो 1 के रेस्पेक्ट पे तीसरी क्या कहलाती है? मेटा, तो इसलिए इसका नाम हुआ मेटाजाइलिन। और 1 के रेस्पेक्ट पे चौथी क्या कहलाती है? पैरा, तो इसलिए इसका नाम हुआ पैराजाइलिन हुआ। तो इसको देखिएगा, हालांकि इसको आगे बताएंगे आप लोगों को कि जो भी चीज फिक्स कर दी है बेंजीन पे या जहां से आपको ने पहली नंबर दी है तो पहली के रेस्पेक्ट पे जो दूसरी पोजीशन होती है बेंजीन पे उसको हम ऑर्थो कहते हैं। और जो पहले के रेस्पेक्ट पे तीसरी पोजीशन होती है उसको हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं। और जो पहले के रेस्पेक्ट पे चौथी पोजीशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरा पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरा पोजीशन कहते हैं। एक दो कंपाउंड और देखते हैं फिर हम लोग इस टॉपिक को विराम देते हैं। जैसे ये है बच्चों, ये रहा। अब इसका नाम करना आपको C2H5 है और इधर कौन है? CH3।
आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का नाम करिएगा, तो कैसे नेम करेंगे? तो आप लोगों को नंबरिंग करनी है। अब दिक्कत ये आएगी कि नंबरिंग इधर से करें, मिथाइल से करें या इथाइल से। तो वैज्ञानिक कहते हैं या IUPAC नोमेनक्लेचर कहता है कि आप लोगों को नंबरिंग उधर से करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, पहले आता है। तो इथाइल पहले आता है, तो ई पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। तो नेम करिएगा, इसका क्या नाम हो गया? तो 1 कोमा क्या हो गया, सॉरी 1 पर कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा है, तो 1 पर इथाइल हो गया है। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा है, तो 2 पर मिथाइल। और बाद में क्या लगाना है विद्यार्थियों, बेंजीन लगाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नेम बिकम 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन होता है। तो इसका जो नेम है वो 1 इथाइल 2 मिथाइल क्या है, बेंजीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे एक और देखते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हम लोगों को नाम लिखना है। एक तो C2H5 इधर है, इधर भी फिर कौन है, CH3 है, इधर कौन है, मान लेते हैं C2H5 है। तो इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम देखिएगा क्या होगा, इधर लिख रहा हूं मैं इसको। नंबरिंग वहीं से करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, पहले आता है। तो आपको पता है C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल, CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, और C2H5 को फिर क्या कहते हैं, इथाइल। तो इसमें 2 इथाइल है, मतलब एक तो पहली पोजीशन पे इथाइल है और एक 4 पे है। यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हों तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाई का। तो इसका नाम हुआ 1,4 डाई इथाइल। अब 2 पर कौन जुड़ा है, 2 पर कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, और बाद में विद्यार्थियों क्या लगाना है, बेंजीन लगाना है। तो इसका जो नेम हो गया है, ये इसका नाम हो गया है 1,4 डाई मिथाइल, सॉरी 1,4 डाई इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन है। तो 1 पर है और 4 पर है, तो 1,4 डाई इथाइल। 2 पर कौन है, मिथाइल है, और बाकी कौन है, बेंजीन है। तो इस तरह से जो एल्काइल बेंजीन है उसकी हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। घर पे नोट्स बनाइए शांति से बैठ करके, 2-2 3-3 बार पढ़िए। तो यदि आप इतना ही मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। धन्यवाद आज के लिए।